अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। इसमें आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में जो है वो ब्रीफ डिस्कशन की थी। आज उसको जो है वो थोड़ा डीपली और डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और अपने ऊपर +1 का चार्ज लगाता है, सही है। तो इसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और एक और बात बता देता हूँ आपको मैं, मेनली मेटल्स के अंदर ही जो है वो ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब भी किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़े, एडिशन हो उसकी, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हुई है उसमें। फॉर एग्जांपल जब कार्बन यानी कि जब फ्यूल जलता है हवा की मौजूदगी में, तो ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर लेता है और इसकी फॉर्मेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट मींस उसमें ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब किसी भी एलिमेंट के साथ किसी भी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो उसके अंदर से, तो उसमें जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में जब इसका ब्रेकडाउन होगा हाइड्रोजन के अंदर और सल्फर के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन हुई है, बिकॉज हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर अलग हो गया और हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग हो गई। इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, इंक्रीज इन चार्ज इज ऑक्सीडेशन। जब किसी एलिमेंट के ऊपर, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर उसकी चार्ज जो है वो बढ़ जाए, तो उसका मतलब उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सोडियम की मिसाल रखी है। सोडियम का चार्ज जब वो अपने एटॉमिक फॉर्म में होता है तो उसका चार्ज जो होता है वो 0 होता है, लेकिन जब हम उसकी आयनाइजेशन करवाते हैं, जब हम उसको आयनाइज करवाते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से जो है वो उसकी बॉन्डिंग करवाने के लिए, तो वो क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और उसका चार्ज क्या हो जाता है, 0 से 1 हो जाता है। तो दैट मींस कि उसमें ऑक्सीडेशन होती है। फॉर एग्जांपल देता हूं मैं इसकी ऑक्सीडेशन की। फॉर एग्जांपल देखिए कैल्शियम जो है वो उसके ऊपर चार्ज जो है वो 0 होता है, लेकिन जब उसका रिएक्शन होता है पानी के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर चार्ज जो है वो +2 का हो जाता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देता है, 0 से 2 हो गया चार्ज, दैट मींस उसमें ऑक्सीडेशन हो गई। और ये मेनली जो है वो मेटल्स में ही देखने को मिलती है जब हम बात करें लूज की इलेक्ट्रॉन्स के। ओके, सेकंड है रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ करते हैं, हासिल करती है स्पीशीज, एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं रिडक्शन के अंदर, ठीक है। ओके, क्लोरीन की एग्जांपल यहाँ पर, क्लोरीन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में है, उसने क्या किया, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिया, चार्ज पे लग गया, क्लोरीन -1 आयन, किसकी फॉर्मेशन होती है बच्चों, जब इनका रिएक्शन होता है आपस में, NaCl की, नमक बनता है, ठीक है। तो नमक जो है वो एक एग्जांपल होती है किसकी, एग्जांपल होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन की, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इसमें रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है, जिस तरह मैंने पहले लेक्चर के अंदर बताया था। ओके, सेकंड पॉइंट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। जब हाइड्रोजन की एडिशन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, सही है। हाइड्रोजन जो है उसमें ऐड हो जाता है, इस तरह से देखें। अब हमने वहां पर देखा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन सल्फाइड टूटा था तो किसमें टूट गया था, वो हाइड्रोजन गैस में और सल्फर में। अब यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन के अंदर, क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो अलग अलग हो गए थे, हाइड्रोजन अलग और सल्फर अलग, अब ये दोनों जो है आपस में मिल जाएंगे। जब सल्फर के साथ हाइड्रोजन गैस दोबारा मिलेगी तो हम कहेंगे यहाँ पर हुई है रिडक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाए किसी मॉलिक्यूल से, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि उसमें क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। मैंने पहले कहा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन लूज होता है, ठीक है, रिमूव होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जब बनी थी, जब फ्यूल जला था तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने इन दोनों को जो है सेपरेट किया, कार्बन अलग हो गया, ऑक्सीजन गैस अलग हो गई, तो यहाँ पर फिर रिडक्शन हो गई, ठीक है। डिक्रीज इन चार्ज इज रिडक्शन। जब चार्ज में किसी एलिमेंट के, किसी मॉलिक्यूल के डिक्रीज हो, वो चार्ज कम हो, घट से घट,
उसमें समझे घट जाए वो चार्ज, तो उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन का चार्ज अभी जीरो है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का चार्ज जो है वो जीरो होता है, अगर प्लस में चला जाता है तो ऑक्सीडेशन, माइनस में आ जाए तो रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ऑटोमेटिकली इस पे -1 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ कि रिडक्शन जो है वो मेनली नॉन मेटल्स में होती है, ठीक है, मेनली ज्यादातर, ठीक है। ऑक्सीडेशन मेटल्स में होती है और रिडक्शन नॉन मेटल्स में होती है। ऑक्सीडेशन को एक और नाम दिया जाता है सिंपल याद करने के लिए ऑयल का, और रिडक्शन को सिंपल नाम दिया जाता है रिच का। ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लूज, रिच मतलब रिडक्शन इज गेन, ठीक है। सिंपल तरीका याद करने का, इसको याद किया जा सकता है। सेकंड आज का टॉपिक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस इटसेल्फ, वो सब्सटेंस जो खुद को रिड्यूस करता है, मतलब वो सब्सटेंस जिसमें रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नॉन मेटल्स में जो है वो उनमें रिडक्शन होती है, नॉन मेटल्स में रिडक्शन होती है, तो इसलिए वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस और हैलोजेंस जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है नॉन मेटल्स होते हैं और उनमें रिडक्शन होती है, ठीक है। दूसरा है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब वो सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीडेशन होती है वो जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिस सब्सटेंस में रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडाइज करवाने वाला, ठीक है, जिसने ऑक्सीडाइज करवाया, ऑक्सीडाइज किसने करवाया, किसने, रिडक्शन वाले, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करवाने वाला, किसने रिड्यूस करवाया, ऑक्सीडेशन में, तो नाम क्या आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या है वो, कौन सा सब्सटेंस है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और इसकी अच्छा, मेटल्स और रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा था ना मेटल्स में ऑक्सीडेशन होती है, तो जिसमें ऑक्सीडेशन होती है उसमें वो दरअसल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसमें रिडक्शन होती है वो दरअसल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। एग्जांपल है अल्कली मेटल्स, तमाम मेटल्स हैं अल्कली, ठीक है जी। इसके अलावा एल्युमिनियम, इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए यहाँ पर ये मेटल नहीं है, लेकिन इसमें भी जो है वो रिड्यूसिंग, इसमें भी जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि मेनली मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, और बाकी दूसरे भी जो है वो नॉन मेटल्स भी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकते हैं, सही है। जिंक मेटल, सोडियम हाइड्राइड हो गया, पोटेशियम हाइड्राइड हो गया, ATC आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर, और इन दोनों रिएक्शंस को समझते हैं, बल्कि इन चारों चीजों को जो है रिएक्शन के अंदर ही हम समझ लेते हैं और क्लियर करते हैं टॉपिक, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है बच्चों, जिसमें एक सिंपल सा रिएक्शन है, सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, सही है। अब बच्चों मेटल कौन है, मेटल जो है वो सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम मेटल है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये होगा ऑयल, है ना, मेटल तो क्या होगा, ऑयल होगा ना, सही है। अच्छा, क्लोरीन जो बच्चों क्या है, वो गैस है, नॉन मेटल है, तो इसमें क्या होगी, रिडक्शन होगी, सही है, RiG लिख दिया हमने, रिडक्शन हो गई, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग चार्ज किसमें होगा, इंक्रीजिंग चार्ज जो है वो सोडियम में होगा, यहाँ पर +1, भाई डिक्रीजिंग चार्ज किसमें होगा, क्लोरीन में होगा, -1, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गई इसमें, जो है रिडक्शन हो गई इसमें। जब ऑक्सीडेशन हुई सोडियम की किससे, क्लोरीन के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन हुई, सोडियम क्लोराइड की। अब बच्चों मुझे बताएं कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वही होगा जिसमें रिडक्शन हुई होगी, ठीक है। तो मतलब इसमें रिडक्शन हुई है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है। और सोडियम जो है उसमें ऑक्सीडेशन हुई है, तो ये क्या हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। इसने दूसरे सामने वाले को रिड्यूस करवाया है ना, रिडक्शन करवाई है इसमें, और इसने बराबर वाले को ऑक्सीडाइज करवाया है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हुई है, ऐसे ही है ना, ठीक हो गया। तो ये था सिंपल एक रिएक्शन जिसके जरिए हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन में
ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीडेशन जिसमें होती है दरअसल वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। और रिडक्शन में जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन किसमें होती है दरअसल वो ऑक्सीडाइज करवाता है दूसरे एलिमेंट को। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, होपफुली जो है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।